हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ 30 डेज स्टोरीज। उसमें मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी जो आपको कभी कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी और आपको प्रेरणा बहुत अच्छी देंगी। कभी आप किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो शायद उस स्टोरी से आपको रास्ता मिल सकता है। ठीक है, आज 30 डेज स्टोरीज का पहला दिन है और पहली स्टोरी मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। एक दरबार होता है, राजा का दरबार होता है। उसमें एक बहुत मंत्री होता है जो बहुत चतुर होता है। जो जिस तरह से अकबर के दरबार में बीरबल होता था, ऐसे ही इस दरबार में एक मंत्री होता है जो बहुत ही चतुर होता है। लेकिन वो राजा के दरबार में कभी कभी बुलाने पर ही आता है, वैसे नहीं आता। तो एक बार जो वहाँ का महाराज था वो थोड़ा उदास था, थोड़ा उसको एंटरटेनमेंट चाहिए था। तो वो अपने दरबारियों को कहता है कि फलाने बंदे को बुला के लाओ। वो लेके आता है कि वो फिर महाराज कहते हैं तेरे लिए एक काम है, इस जो हमारा राज्य है इसमें एक विद्वान और एक मूर्ख बंदे को ढूंढना है। वो तुम कैसे पता लगाओगे और कौन है वो भी आपको बताओ हमें। तो उसने कहा जो यहाँ का राजपुरोहित है वो है मूर्ख, और जो यहाँ का इस राज्य का व्यापारी है वो है बहुत शातिर और चतुर। ठीक है, उसने कहा कैसे प्रूफ करो। उसने कहा महाराज मैं कल दरबार में आपको बताऊंगा। ठीक है, रात होती है, अगली सुबह होती है। सुबह होते ही वो सारी सभा बैठ जाती है। वो मंत्री भी आता है और सैनिकों को पुरोहित और वो व्यापारी को बुलवाने के लिए आदेश देते हैं। लेकिन दोनों को अलग अलग कक्ष में रखा जाता है, एक 1 बाय 1 बुलवाया जाता है। पहले पुरोहित आते हैं। पुरोहित को वो कहते हैं कि देखिए महाराज ने मेरे को आज एक किसी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए एक मेरे को स्पेशल पावर दी है कि मैं किसी को भी दंड दे सकता हूँ और किसी को भी मैं खुश होकर कुछ भी इनाम दे सकता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि पुरोहित कहता है कि फिर मुझे क्यों बता रहे हो आप, जरूर कुछ धार्मिक आ रहा है। उसने सोचा पुरोहित ने, तो वो कहता है कि महाराज को ना आपकी इस टाइम पर आपकी चुटिया की ज़रूरत है, वो आपको महाराज को देनी होगी, कटाना होगा वो चुटिया आपकी। वो कहता है कि महाराज ये मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरा एक जो है वो प्रोफेशन है, उसमें मेरी छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी होती है। मानते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि पंडित के सिर पे वो छुट्टियाँ होती है। उसने कहा कि देखिए ये हमारे महाराज की बहुत महानता है जो आपको बुलवा के आपसे कहा जा रहा है, नहीं तो सैनिकों को भेजकर आपका सिर भी कटवा सकते थे। आपने इतने वर्षों तक इस हमारे महाराज का नमक खाया कि आप उनके लिए इतना छोटा सा बलिदान नहीं दे सकते। तो वो डर जाता है, उसके दिमाग में आता है ये जरूर मंत्री की कोई चाल है, मैं तो फंस जाऊंगा। तो मंत्री कहता है कि देखिए इसी से तो मेरी कमाई होती है, इसी से मेरी पहचान है कि मैं पुरोहित हूँ, किसी के घर भी जाता हूँ मेरे को दक्षिणा मिलती है। तो उसने कहा ठीक है, तेरे को कितना चाहिए बोल दे। उसने अपने हिसाब से, जैसे किसी के घर जाते किसी ने 1 मुद्रा दी, किसी ने 5 मुद्रा दी, उसने कहा 10 मुद्रा में मैं अपनी चुटिया दे दूंगा। ठीक है जी, जाओ। नाई को बुलाया जाता है, उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दिए जाते हैं पुरोहित को और उसे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है व्यापारी की। व्यापारी की बारी आती है तो व्यापारी को बुलाया जाता है कि महाराज ने मेरे को वही सारी कंडीशन बताता है, मेरे को एक पावर दे रखी है, अब आप बताओ कैसे करना है। तो अगर देखिए महाराज को ना वो चाहिए होता है, आपकी छुट्टियाँ चाहिए। तो वो पहले तो हड़बड़ा जाता है, ये कैसी मांग है, छुट्टियाँ चाहिए। उसने कहा ये कैसी मांग हो गई है। तो व्यापारी होता है बहुत शातिर होता है। शातिर होने के बाद वो ना गैस बंद करनी है, सिम करनी है। सॉरी, मैं बेटे को कह रही हूँ। अच्छा, तो जो सा व्यापारी होता है ना, वो कहता है महाराज ये तो कोई चाल लग रही है मेरे को, यहाँ से मैंने अपनी छुट्टियाँ भी नहीं इसको देनी और यहाँ से पैसे भी कटा लेके जाने हैं, मैं क्या करूँ। वो दिमाग लगाता है व्यापारी। वो कहता है कि महाराज मेरे पिछले साल मेरी माता की देहांत हुआ था, तो देखिए इसकी कीमत के बिहाफ पर मैंने मार्केट से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली थी। तो और 6 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हुई है, तब भी मेरे को 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी, तो मैंने मार्केट में उठा लिए थे, क्योंकि मेरी चुटिया की कीमत है कि अगर मैं ये दे दूंगा तो मेरे कैसे चलेगा। महाराज फटाक से बोलते हैं कि 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इसको दे देंगे। चलो जी, महाराज का वचन हो गया।
अब बुलाया उसको नाई को बुलाया। जैसे नाई उस व्यापारी के पास बैठा, उसने चुटिया पे हाथ लगाया तो व्यापारी ने नाई को झिड़कते हुए बोल दिया, तमीज से हाथ लगाओ मेरी चुटिया को, ये महाराज की है, सोचिए कि महाराज की इज्जत है आपके हाथ में, तो तमीज से उठाओ। इतने में महाराज को आ जाता है गुस्सा। उसने कहता है निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। वो मुद्राएं भी ले जाता है, अपनी चुटिया भी बचा के ले जाता है। और जब वो सब ये चीज़ें शांत हो जाती हैं तो वो महाराज जो है मंत्री से पूछते हैं कि बताओ भाई ये कैसे सियाना और कैसे मूर्ख बना। उसने कहा महाराज ये जो व्यापारी था देखो, उसने आपके साथ भी खेल खेल गया कि आपको हामी कर ली, आपकी जेब से पैसा भी निकलवा दिया और आपकी इज्जत को रखते हुए उसने नाई को ऐसा उलझाया कि मेरी चुटिया को हाथ मत लगाना महाराज के। वो भी डर गया और आपको भी क्रोध आ गया, तो वो आपसे पैसे भी ले गया, अपनी चुटिया भी ले गया। तो बताइए महाराज वो मूर्ख कैसे हुआ? तो बहुत सियाना हुआ। तो महाराज हंसते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में हमें बहुत शांत रहकर अपनी समस्या का हल निकालना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। बाय।